वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। ईरान की पूरी तहजीब एक रात में ख़त्म करने की धमकी के बाद अमरीकी सदर ने अपनी दी गई डेडलाइन ख़त्म होने से 1.5 घंटा पहले ईरान पर बमबारी 2 हफ्तों के लिए रोकने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान पर हमले को 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करने पर मुत्तफिक हूँ। ये 2 तरफा जंग बंदी होगी इस शर्त के साथ कि ईरान आपनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल, फौरी और महफूज तरीके से खोलने पर आमादा हो। सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी क़यादत की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले मुअत्तल करने पर रज़ामंद हुआ। मैं समझता हूँ यह काबिल अमल बुनियाद है जिस पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर बोले कि हम पहले ही तमाम अस्करी अहदाफ हासिल कर चुके, बल्कि इनसे आगे बढ़ चुके हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन से मुतालिक हतमी मुआहदे के करीब पहुँच चुके। हमें ईरान की जानिब से 10 नुकाती तजवीज़ मौसूल हुई और हमारे माना है कि ये मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद फराहम करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से डेडलाइन में 2 हफ्ते तौसी की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म ने जज्बा खैर सगाली के तहत ईरान से अपनाए हुर्मुज़ को 2 हफ्तों के लिए खोलने की भी दरख्वास्त की थी। ईरान ने पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई 2 हफ्तों की जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर ली है, जबकि ईरानी क़यादत ने भी इसकी बाकायदा मंजूरी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी का ये फैसला खित्ते में कशीदगी कम करने की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अगर ईरान पर हमले मुकम्मल तौर पर रोक दिए जाएँ तो ईरान भी अपनी कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर देगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरानी फ़ौज के साथ राब्ते में रहते हुए अपनाए हुर्मुज़ से 2 हफ्तों तक महफूज ट्रांजिट मुमकिन बनाया जा सकता है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान की शराइत तस्लीम कर ली है, जिसके बाद 2 हफ्तों की जंग बंदी का ऐलान सामने आया। एक अमरीकी एहलकार ने भी तस्दीक की है कि मुआहदे के तहत ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां रोक दी गई हैं। दूसरी जानिब इजरायली मीडिया और व्हाइट हाउस हुक्काम के मुताबिक इसराइल ने भी इस आर्जी जंगबंदी से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे खित्ते में कशीदगी कम होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। 2 हफ्ते की जंग बंदी और मुज़ाकरात पर ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने बयान में कहा, दुश्मन को मुजरिमाना जंग में नाकाबिल तरदीद तारीखी इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान ने अमरीका को 10 निकाती मनसूबा कबूल करने पर मजबूर किया। तजावीज़ में अमरीका की जानिब से अदम जारियत की जमानत देना शामिल है। अपनाए हुर्मुज़ पर ईरान के कंट्रोल को जारी रखने की तजवीज़ शामिल है। अफजोदगी को कबूल करने, तमाम बुनियादी सानवी पाबंदियों को ख़त्म करने की तजवीज़, सलामती कौंसिल और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम करारदादों को ख़त्म करने की तजवीज़ शामिल है। इसके अलावा ईरान को मुआवजा अदा करना, खित्ते से अमरीकी अफवाज के इनखला की तजवीज़ शामिल है। लबनान के खिलाफ तमाम महाजों पर जंग रोकने की तजवीज़ भी शामिल की गई। बयान में कहा कि हम इस फतह पर ईरानी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। जब तक इस फतह की तफसीलात सामने नहीं आती, इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखने की ज़रूरत है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मज़ीद कहा कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। दुश्मन ने मामूली गलती भी की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमले रोकने के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ईरान और अमरीका ने अपने इत्तेहादियों के हमरा लबनान और दीगर तमाम मकामात समेत हर जगह फौरी जंगबंदी पर इतफाक़ किया है, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में इस दानिशमंदी इक़दाम का गर्मजोशी से खैर मकदम करते हुए दोनों ममालिक की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने तमाम तनाज़ात को हल करने के लिए एक हतमी मुआहदे पर मज़ीद गुफ्त-ओ-शनीद की गर्ज से उनके वफूद को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद मदऊ किया है। वज़ीर आज़म ने कहा, हमें पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के उसूल में कामयाब होंगे और हम आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें शेयर करने के ख्वाहिशमंद हैं। याद रहे कि अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की 2 हफ्तों की जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर ली है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ होने वाली बातचीत की बुनियाद पर, जिन्होंने उनसे दरख्वास्त की थी कि आज रात ईरान पर किए जाने वाले तबाहकुन हमले को रोक दिया जाए और इस शर्त पर कि इस्लामी जमहूरिया ईरान अपने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर, फौरी तौर पर और महफूज तरीके से खोलने पर मुत्तफिक हो जाए। ट्रंप ने कहा कि वो पाकिस्तानी क़यादत से होने वाली बातचीत की बुनियाद पर ईरान पर बमबारी और हमले को 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करने पर मुत्तफिक है। ये 2 तरफा जंगबंदी होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंगबंदी के बाद 100% फतह हासिल कर ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी खबर एजेंसी APF से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, जंगबंदी मुआहदे पर इत्तेफाक के बाद अमरीका ने 100% फतह हासिल कर ली है और तवील मुद्दती अमन मुआहदे के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क पहले से ही मौजूद है। पेशरफ मुस्बत समत में जारी है। 15 नुकाती मनसूबे से बेशतर नुकात पर इत्तेफाक हो चुका, बाकी मामलात पर जल्द पेशरफ मुतवक्के है। ईरान का जौहरी मवाद किसी भी हतमी अमन मुआहदे का लाजमी हिस्सा होगा। आने वाले दिनों में सूरत हाल वाज़े हो जाएगी, देखा जाएगा मुज़ाकरात के सम्त में आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका अपनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक की तामीर में मदद करेगा। बहुत सारी मुस्बत कार्रवाइयाँ होंगी, बड़ी रकम कमाई जाएगी। ईरान तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। हम अपनाए हुर्मुज़ में हर किस्म की सप्लाईज तैयार कर रहे हैं, हालात पर नजर रखेंगे ताकि सब कुछ
बखैर खूबी बगैर किसी रुकावट के चल सके। व्हाइट हाउस के अहदेदार का कहना है कि इजराइल ने भी आरजी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। व्हाइट हाउस के अहदेदार ने बताया कि इजराइल ने ईरान पर बमबारी रोक दी है और वो भी मुज़ाकरात में शामिल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की डेडलाइन से सिर्फ 1.5 घंटा कबल ही जंगबंदी का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से डेडलाइन में 2 हफ्ते तोसी की अपील की थी। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा था कि मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग के पुरअमन हल के लिए सिफारती कोशिशें मुसलसल मजबूत और मौसर अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। तवक्को है कि मुस्तकबिल करीब में ठोस नताइज सामने आ सकते हैं। पाकिस्तान की कामयाबी सिफारतकारी की दुनिया भर में मुस्बत असरात। पाकिस्तानी सिफारतकारी के बायस अमरीका ईरान के दरमियान जंगबंदी के ऐलानात के बाद तेल की कीमत में 19% कमी देखने में आई। इसके अलावा बर्न खाम तेल की कीमत भी $90 फी बैरल पर आ गई। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में तेजी के रुझानात। बड़ी और तवील जंग को खतरा फिलहाल टलने पर बिजनेस कम्युनिटी ने सुख का सांस लिया। ईरान ने पाकिस्तान की 2 हफ्ते की जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर ली। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने जंगबंदी की मंजूरी दी। ईरानी मीडिया का कहना है ईरान मुखालिफ बयानबाजी से ट्रंप की जिल्लत आमेज पसपाई हुई, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा ईरान पर हमले रुक गए तो ईरान भी हमले रोक देगा। ईरानी फौज से राब्ते के साथ आबना हुर्मुज़ से 2 हफ्ते तक महफूज ट्रांसिट मुमकिन है। अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी के ऐलान के बाद ईरान ने भी आबना हुर्मुज़ सब के लिए 2 हफ्ते के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान की कौमी सलामती काउंसिल की जानिब से मंजूर बयान जारी करते हुए कहा कि मैं इस्लामी जमहूरिया ईरान की तरफ से अपने अजीज़ भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मशकूर हूँ कि उन्होंने खित्ते में जंग के खात्मे के अंत तक कोशिश की। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील और 15 निकाती तजावीज़ पर अमरीका की जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त मान ली है और अमरीका के सदर ट्रंप ने ईरान की 10 निकाती तजावीज़ पर अमूमी फ्रेमवर्क पर भी इत्तफाक कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस बुनियाद पर मैं ईरान के सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल के हवाले से कहता हूँ कि अगर ईरान पर हमले रोक दिए गए तो हमारी ताकतवर अफवाज भी दिफाई कार्रवाइयाँ बंद कर देगी। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि ईरानी फौज से राब्ते की सूरत में आबना हुर्मुज़ से 2 हफ्ते के लिए महफूज रास्ता दिया जाएगा, ताहम इसमें तकनीकी क़यूद का ख्याल रखना होगा। 2 हफ्ते की जंगबंदी और मुज़ाकरात पर ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने बयान में कहा दुश्मन को मुजरमाना जंग में नाकाबिले तरदीद तारीखी इबरतनाक शिकस्त का सामना है। ईरान ने अमरीका को 10 निकाती मनसूबा कबूल करने पर मजबूर किया। तजावीज़ में अमरीका की जानिब से अदम जारियत की ज़मानत देना। बयान के मुताबिक आबना हुर्मुज़ पर ईरान के कंट्रोल को जारी रखने की तजवीज़ शामिल है। अफजोदगी को कबूल करने, तमाम बुनियादी सानवी पाबंदियों को ख़त्म करने की तजवीज़, सलामती कौंसिल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम करारदादों को ख़त्म करने की तजवीज़। इसके अलावा ईरान को मुआवजा अदा करने, खित्ते से अमरीकी अफवाज के इनखला की तजवीज़ शामिल है। लबनान के खिलाफ महाज़ों पर जंग रोकने की तजवीज़ भी शामिल है। बयान में कहा कि हम इस फतह पर ईरानी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। जब तक इस फतह की तफसीलात सामने नहीं आती, इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखने की ज़रूरत है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मज़ीद कहा कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। दुश्मन ने मामूली गलती भी की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने तस्दीक की है कि ईरान के साथ मुजव्वज़ा जंगबंदी में लबनान शामिल नहीं होगा। इजरायली वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ हमले 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करने पर आमादगी जाहिर की है, ताहम ये फैसला चंद शराइत से मशरूत है। ईरान को फौरी तौर पर आबना हुर्मुज़ खोलना होगा और अमरीका, इजराइल और खित्ते के दीगर ममालिक पर हमले रोकना होंगे। इजरायली हुक्काम ने वाज़ेह किया कि 2 हफ्तों की जंगबंदी सिर्फ ईरान तक महदूद है और इसमें लबनान शामिल नहीं है, जिससे जाहिर होता है कि लबनान के महाज पर कशीदगी बरकरार रह सकती है। बयान में मजीद कहा गया कि इजराइल अमरीका की इन कोशिशों की हिमायत करता है जिनका मकसद ईरान को जौहरी मिसाइल और दहशतगर्दी के खतरात से रोकना है। इजरायली मौक़िफ़ के मुताबिक ईरान को खित्ते में सिक्योरिटी खतरा तस्वुर किया जाता है। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से इस बयान पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्दअमल सामने नहीं आया, जबकि माहिरीन का कहना है कि लबनान को जंगबंदी से बाहर रखने से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ सकती। अमरीका इसराइल ईरान जंगबंदी का आलमी सतह पर खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस ने अमरीका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी करें। मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए जंगबंदी की शराइत पर अमल दरामद ज़रूरी है। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने खित्ते में देर पा अमन के क़याम पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान की 10 नुकाती तजवीज़ को अमली शक्ल देकर जामे अमन मुआहदे में तब्दील किया जाए। ऐसा मुआहदा जो न सिर्फ ईरान बल्कि इराक़, लबनान, यमन के लिए भी इस्तेहकाम का बाइस बने। उधर इंडोनेशिया की वज़ारत ख़ारजा का कहना है फ़रीक़ैन को खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत, सिफारतकारी का एहतराम करना चाहिए। वज़ारत ख़ारजा इंडोनेशिया ने अमन फ़ौजियों की हलाकत पर अक़वाम मुत्तहिदा से तहक़ीक़ात की अपील की।
तो दूसरी जानब 2 हफ्ते की जंगबंदी का ऐलान होते ही ईरान में लोग सड़कों पर निकल आए और खुशी का इजहार किया। जंगबंदी का ऐलान होते ही ईरान में लोग खुशी में सड़कों पर निकल आए। इस दौरान लोगों ने कौमी परचम थामे हुए थे और पुरजोश नारेबाजी की। मुजाहिरों में खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल रहे और मुख्तलिफ शहरी तंसीबात के गिर्द इंसानी जंजीर भी बनाई। उधर ईरानी मौसीकार अली कमसरी ने तुमानवर पावर प्लांट के बाहर धरना दिया और कहा हमले रोकने के लिए मौसीकी बजाएं। दूसरी जानिब इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में भी जंगबंदी पर जश्न का समा रहा। लोग रात गए घरों से बाहर निकल आए, ईरान पर मुसल्लत जंग रोके जाने का खैर मकदम किया। याद रहे इससे पहले ट्रंप की डेडलाइन करीब आते ही मुल्क भर में ईरानी शहरी सड़कों पर आ गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ईरान अमरीका इसराइल जंगबंदी में कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। मरीम नवाज ने कहा तारीख आलम में जब भी इस जंग का जिक्र होगा हर जगह पाकिस्तान लिखा जाएगा। दुनिया को जंग से बचाने के लिए पाकिस्तान की कामयाबी सुनहरे हुरूफ से लिखी जाए, ये तारीख का हिस्सा बन चुकी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार तस्लीम करना बहुत बड़ा एहसास है। आलमी और खित्ते की सियासत में पाकिस्तान ने बेमिसाल सिफारती तवाज़ुन का मुजाहरा करके सबको हैरान किया। मरीम नवाज ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों से दुनिया बहुत बड़ी तबाही से बच गई। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अमन मुआहदे के लिए मुज़ाकरात भी कामयाबी से हमकिनार होंगे। दुनिया के कदीम तहजीब व तमद्दुन को बचाने के लिए पाकिस्तान की काविशों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पुरअज़्म और दूरअंदेश क़यादत ने एक तबाहकुन जंग को टाल दिया है। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने अजीम इज़्ज़त से नवाजा। आपकी पुरअज़्म और दूरअंदेश क़यादत ने एक तबाहकुन जंग को टाल दिया। सीनियर वज़ीर ने कहा कि उन्होंने लाखों मासूम जानों को महफूज बनाया और दुनिया को तबाही के दहाने से वापस लाए। ये आला तरीन क़यादत की बेहतरीन मिसाल है। ये पाकिस्तान के लिए एक काबिल फ़ख्र और तारीखी लम्हा है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि इत्तेहाद, वक़ार और इज़्ज़त का ऐसा लम्हा जिस पर मुल्क और बैरून मुल्क हर पाकिस्तानी को नाज है। ट्रंप और ईरानी क़यादत को सराहते हैं कि उन्होंने मुज़ाकरात के रास्ते का इंतखाब किया। अमरीका ईरान के दरमियान मुमकिन जंगबंदी में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी के बाद भारत में इस पेशरफ्त पर शदीद रद्द-ए-अमल। बाज़ तज्ज़ियाकारों ने अपनी हुकूमत की खारजा पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय मुबस्सिरीन का कहना है पाकिस्तान ने हालिया बहरान में आम साल से किरदार अदा किया, जिसके बायस आलमी सतह पर सिफारती हैसियत मजबूत हुई। तज्ज़ियाकारों ने इस तनासुर में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की पॉलिसियों पर सवालात उठाए। एक भारतीय तज्ज़ियाकार ने माजी का हवाला देते हुए कहा कि तकरीबन एक दिहाई कबल उड़ी वाक़ये के बाद मोदी ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने का दावा किया था। ताहम मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार नुमाया, जबकि भारत पस मंजर में नजर आ रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 274वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस के आगाज़ पर मुसल्लह अफ़वाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मादरे वतन के दिफा में जाने कुर्बान करने वाले शहदा और मासूम शहरियों के लिए फातिहा ख्वानी की गई। फोरम ने शहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद हैं। फोरम ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल कारकर्दगी और इंटेलिजेंस बुनियादों पर जारी इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों को सराहा। अलामी में कहा गया है कि दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और बैरूनी सरपरस्तों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी, जबकि ऑपरेशन गज़ब लिल हक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी गौर किया गया और सऊदी अरब की तंसीबात पर हमलों की शदीद मजम्मत की गई। फोरम ने कहा कि ऐसे इक़दाम खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए खतरा है। भारत के गुमराहकुन बयानिए, झूठे फ्लैग ऑपरेशन और मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को भी मुस्तरद करते हुए तशवीश का इजहार किया है। हिंदू इंतहा पसंद जमात की कठपुतली वज़ीर आज़म की नाअहली मुतनाज़िर फैसलों ने भारतीय अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी। सिंगापुर के जरीदा द स्ट्रेट्स टाइम ने मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसियों को बेनकाब किया। इस हवाले से यहूदो हनूद गठजोड़ ने भारतीय अवाम का जीना मुहाल किया हुआ है। नाम नहाद शाइनिंग इंडिया का पर्दा चाक किया। भारत में गैस पेट्रोल बहरान से सनती पहिया जाम हो चुका। इसके बायस पेट्रोल पर मुनासिर छोटी बड़ी फैक्ट्रियां बंद या महदूद हो चुकी। लाखों बेरोजगार वर्कर्स शहर छोड़कर गांव का रुख करने लगे। द स्ट्रेट्स टाइम्स के मुताबिक ईरान जंग के 22 मार्च के वस्त भारत में गैस की फराहमी बेयकीनी की सूरत हाल में है, जिसके नतीजे में सूरत की टेक्सटाइल सनत के 1.5 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए। मुसलसल गिरती मईशत अवाम पर भारी बोझ, तेल और गैस की किल्लत ने भारतीय शहरियों को पत्थर के दौर में धकेल दिया, जबकि मोदी सरकार के तमाम खोखले दावे और जाली नारे अब बेनकाब हो चुके हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।